हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन की स्थिति में आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम आप लोगों की तैयारी को थोड़ा और गति प्रदान करने के लिए आए हैं, जिसके तहत आज की इस वीडियो में हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लाए हैं। इन 1000 महत्वपूर्ण संकलन का डिस्कशन हम टोटल 20 पार्ट में करेंगे और प्रत्येक पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जिसके तहत आज हम पार्ट 1 का डिस्कशन करेंगे। ये महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों का संकलन रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित जीव विज्ञान के इस बुक से लिए गए प्रश्न हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और यदि आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उसका आप लाभ उठा सके। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, मेढक में दांत होते हैं। तो मेढक के दांत होमोडोंट प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च से क्या संबंधित है। तो ग्लूकोज स्टार्च से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, दांत का शिखर बना होता है। तो दांत का शिखर डेंटिन का बना होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन एक प्रकार के एंजाइम होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रहण होता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रहण यकृत तथा पेशियां दोनों में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमेल्स को कठोर बनाता है। तो वह तत्व फ्लोरीन है जो दंत इनेमेल्स को कठोर बनाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी है, फ्लोरीन। पीत का मुख्य कार्य है। तो पीत का मुख्य कार्य पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। जनन क्षमता में कमी होती है। तो जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से होता है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फुंक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में होते हैं। तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड हैं? तो इसमें से ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज मोनोसैकराइड हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? तो यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट के द्वारा पहुंचता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकराइड हैं? तो इनमें से डाइसैकराइड माल्टोज हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, एस्ट्राडियोल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? तो इनमें से कैसीन एक प्रकार के दूध प्रोटीन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो आहार नाल के छोटी आंत वाले भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। रेनिन का स्रवण करने वाला अंग है। तो रेनिन का स्रवण करने वाला अंग अमाशय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, अमाशय। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। तो मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है निमेषक पटल, कृमि रूप परिशेषिका, कर्णपेशियाँ, कॉक्सी अस्थि। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्उद्भवन रीजनरेशन मिलता है। तो रीजनरेशन प्लेनेरिया में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्लेनेरिया। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती अंग
हैं। तो इनमें से समवर्ती अंग चमगादड़ के पंख व तितली के पंख हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, चमगादड़ के पंख व तितली के पंख। अगला क्वेश्चन है, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? तो इनमें से हार्मोनल बीमारी घेघा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, घेघा। अगला क्वेश्चन है, डार्विनिज्म है। तो डार्विनिज्म एक प्रकार के प्राकृतिक चयन सिद्धांत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्राकृतिक चयन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह कहलाता है? तो जब दो जीव साथ रहे जिसमें से एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ न हो तो उसे कॉमेंसलिज्म कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, कॉमेंसलिज्म। अगला क्वेश्चन है, भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है? तो भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है पुनः वन रोपण की सहायता से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, पुनः वन रोपण से। डार्विन का सिद्धांत था। तो डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, प्राकृतिक चयनवाद। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोप्टस किसका संयोजक था? तो आर्कियोप्टस सरीसृपों व पक्षियों का संयोजक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से उत्पन्न होता है ओजोन गैस। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी है, ओजोन गैस। अगला क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है? तो जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, इकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में कोई भी जीवन नहीं था? तो एंजोइक या प्रागजैविक काल में कोई भी जीव नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, एंजोइक काल में। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था? तो उत्परिवर्तनवाद को प्रस्तुत किया था डी ब्रिज के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, उत्परिवर्तनवाद को प्रस्तुत किया गया था डी ब्रिज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोन होता है? तो एक माइक्रोन का मान 1/1000 mm होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए है।
अगला क्वेश्चन है उत्परिवर्तन म्यूटेशन का कारण है। तो म्यूटेशन का कारण क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन एवं डीएनए में परिवर्तन इत्यादि कारण उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी है। क्रोमोसोम में परिवर्तन के कारण भी उत्परिवर्तन होता है, जीन में परिवर्तन के कारण भी उत्परिवर्तन होता है, डीएनए में परिवर्तन के कारण भी उत्परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है पैलेंटियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो पैलेंटियोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी है, जीवाश्मों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकाल को कहते हैं। तो डायनासोर का सुनहरा काल मीजोजोइक काल को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, मीजोजोइक काल। अगला क्वेश्चन है जीवों की उत्पत्ति किस महाकाल में हुई। तो जीवों की उत्पत्ति प्रीकैम्बियन काल में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए है, प्रीकैम्बियन काल। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। तो आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज क्रोमैग्नॉन मानव थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी है, क्रोमैग्नॉन मानव। अगला क्वेश्चन है मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई। मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, प्लायोसीन युग। अगला क्वेश्चन है चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी। चट्टानों पर सर्वप्रथम रंगीन चित्रकारी क्रो-मैग्नॉन मानव ने की थी। तो इस तरह इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, क्रो-मैग्नॉन मानव। अगला क्वेश्चन है बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग किसने किया था। तो बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग जावा मानव ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी है, जावा मानव। अगला क्वेश्चन है मानव विकास कहाँ हुआ था। एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो मानव विकास मध्य एशिया में हुआ माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, मध्य एशिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है। तो आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी गोरिल्ला को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी है, गोरिल्ला। अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में एस्थ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस रोग गर्भपात कर सकता है। तो एस्थ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस रोग ब्लास्ट कर सकता है जब पति पॉजिटिव हो
और पत्नी RH फैक्टर निगेटिव हो। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी है, आयरन। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम डैश है। तो गुणसूत्रों पर जीनों का उपस्थिति का क्रम रेखाकार होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी है, रेखाकार। अगला क्वेश्चन है, AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर वर्ग दिया जा सकता है। तो AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है केवल AB रुधिर वर्ग वाले को। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लिंग संलग्न रोग हैं। तो इनमें से लिंग संलग्न रोग वर्ण अंधता है, कलर ब्लाइंडनेस हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी है। तो ये था आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस। इसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। तो अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।